रीट मेंस पिछले कुछ दिनों से या कहें कि जब से पेपर हुआ है, रीट मेंस एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी चर्चा में आने का पहला जो कारण था वो था कि इसका पेपर ही ऐसा आया था। एक बहुत ही लंबी लेंथ का पेपर, बहुत ही लंबे लंबे उसमें क्वेश्चंस, जिसमें स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। कुछ क्वेश्चंस क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत होना, और इसी तरीके से ये चल रहा था चर्चा में कि भैया कैसा पेपर बनाया है। फिर आती है इसकी आंसर की, और आंसर की आने के बाद इसकी जो हाइप है, चर्चा है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जिन आंसर्स को टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, सब मतलब जो भी जुड़े हुए थे इससे, सबके द्वारा जिनको सही माना जा रहा था, उनको बोर्ड ने गलत मान दिया। और फिर क्या होना था, जब गलत आंसर प्रोविजनल आंसर की में आएंगे तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे। भर भर के ऑब्जेक्शन लगाए गए, 45 क्वेश्चंस टोटल उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिए गए। हालांकि उनमें से कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे, लेकिन पक्का कौन से हैं जो डिलीट हो सकते हैं, बदल सकते हैं, उसकी बात अपन ने पिछले वीडियो में की थी। यू कैन सी दैट। उसके बाद एक और सवाल आ रहा था कि अगर क्वेश्चंस डिलीट होंगे तो वो डिलीटेड क्वेश्चंस का फ़ायदा किसको होगा। मतलब पिछले बार वाला ही रूल रहेगा, या फिर जो बाकी भर्तियों में है कि सबको बोनस मिल जाएगा, क्या वैसा कुछ रूल रहेगा, क्या नया नियम आएगा, जिसकी बात खुद आलोक राज जी ने भी छेड़ी थी कि भाई इसमें अपन थोड़ा नियम में चेंज लेके आएंगे। और रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट करके बताया, अब इन्होंने ये रूल तो चेंज कर दिया जो हम आगे समझ लेंगे, पर ये रूल आखिर चेंज हुआ क्यों। ये रूल चेंज होने से मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आसानी से कह पाएंगे कि कट ऑफ ऊपर क्यों गई। भाई इन्होंने फोर्थ ग्रेड में कह दिया कि इतने सारे फॉर्म थे, और जो ज़्यादातर बच्चे थे वो पढ़े लिखे थे, नए नए कम थे, है ना, तो जिनके पास ज़्यादा नॉलेज थी इसलिए वो लोग ज़्यादा नंबर लेके आए, और इतनी पोस्ट होने के बावजूद भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई। लेकिन अब इसमें वो रीज़न नहीं दे सकते थे कि फॉर्म ज़्यादा थे या स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशंस में बहुत ज़्यादा अंतर था। अब वो रीज़न दे ही नहीं सकते क्योंकि सबकी क्वालिफिकेशन सेम थी इसमें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा शक है, कुछ भी कह लो, ऐसा है कि अब इनके पास एक रीज़न आ चुका है। जब कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो ये साफ साफ आके कह सकते हैं कि कट ऑफ देखो इसलिए ज़्यादा गई कि भाई देखो, कट ऑफ पहले इसलिए कम जाती थी क्योंकि जो है स्टूडेंट्स के जितने कटने होते थे, जितने माइनस मार्क्स होने होते थे, उससे ज़्यादा माइनस हो जाते थे। तो कुछ स्टूडेंट्स के जो अच्छे मार्क्स आते थे बट उन्होंने थोड़ा ज़्यादा गलत कर दिया था, उनके नंबर कम हो जाते थे। और बांटते भी किसी एक ही सेक्शन में थे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के वो मार्क्स बढ़ते भी नहीं थे, इसलिए थोड़ी कट ऑफ कम जाती थी। पर इस बार कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई है? क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग कम हुई है। जितनी नेगेटिव मार्किंग हो सकती थी उतनी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, उससे थोड़ी नेगेटिव मार्किंग कम हुई है। तो स्टूडेंट्स के जो ज़्यादा नंबर आ रहे थे, जिन्होंने ज़्यादा गलत भी किए थे, फिर भी उनको नुकसान कम हुआ है। और दूसरा कि अब हमने जो मार्क्स हैं, डिलीटेड क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस में बांट दिए हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा मिला है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई है। अब ये बस मेरा एक शक है, या फिर आखिरकार फाइनल तक पहुंचकर यही वो सच्चाई सामने निकल के आएगी। क्या होगा ये तो फिर से वही रिज़ल्ट पे ही पता चलेगा। और रिज़ल्ट कब आएगा? अप्रैल में। अप्रैल में आ जाएगा या फिर उससे भी कहीं लेट। देखते हैं रिज़ल्ट कब आएगा। कोई अपडेट रिज़ल्ट के रिगार्डिंग तो अभी तक नहीं आई है, बट अब क्वेश्चन डिलीट होगा तो किस तरीके का सिस्टम होगा, ये खुद आलोक राज जी ने ट्वीट करके एकदम क्लियर करके बताया उन्होंने कि ये अब पूरा सिस्टम होने वाला है जब क्वेश्चन डिलीट होगा। कि भाई इस तरीके से होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन डिलीट होगा तो पहले जो होता था कि जैसे कि कंप्यूटर के किसी क्वेश्चन डिलीट हुए, जैसे कि कंप्यूटर के मान के चलो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए 5 में से, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, 2 क्वेश्चन डिलीट हुए यानी कि 4 नंबर हो गए फ्री। तो वो जो 4 नंबर हैं, वो जो बचे हुए 3 सही क्वेश्चन हैं उनमें बराबर बांट दिए जाएंगे। और अगर किसी का उन 3 क्वेश्चन में से कोई गलत होता है तो उस नंबर का जो अब कितना अंक भार हो चुका है, जो 4 नंबर उसमें ऐड करने के बाद, जो कि अब वो 3 नंबर से भी ज़्यादा का एक क्वेश्चन हो चुका है, तो अब जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 यानी कि वो 2 नंबर में से नहीं होगी। अब वो उस क्वेश्चंस के टोटल जितना वो मार्क कैरी करता है, यानी 3 नंबर से ऊपर जितना भी कैरी करता है, उसमें से नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर क्वेश्चन डिलीट होगा तो जिनके क्वेश्चंस गलत हैं उनको भी नुकसान, और जिनके क्वेश्चन सही हैं उनको बहुत फ़ायदा हो जाता था। और नेगेटिव मार्किंग से बचना ऑलरेडी इतना टफ होता था, उसके बाद से जो 1/3 कटने होते थे, यानी कि 0.33 या 0.66 जो कटने होते थे, उसमें से भी ज़्यादा कटने लग जाते थे।
इस वजह से उन्होंने थोड़ा संभाला कि भाई अगर किसी स्टूडेंट के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो उसको इतना बड़ा दंड नहीं मिलना चाहिए। उसके अगर 0.33 ही माइनस करने हैं तो उतने ही माइनस करते हैं, क्योंकि हम अंक बार बढ़ा देते हैं तो फिर माइनस ज़्यादा होता है, जो कि उन्होंने नीचे ट्वीट में एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से होने वाला है। तो अब क्या होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन डिलीट होगा, जैसे कि अपने एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो अगर एक भी क्वेश्चन डिलीट होता है तो वो 2 नंबर पूरे के पूरे 149 क्वेश्चन, क्योंकि अपने 150 है, अगर उनमें से एक डिलीट होगा तो 149 क्वेश्चन में उस 2 नंबरों को बांट दिया जाएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन पॉइंट पॉइंट का हो जाएगा। अब वो जो क्वेश्चंस हैं जो जिनमें वो नंबर बांटा गया है, अगर वो आपका सही है तो अब उसमें नंबर बढ़ चुका है, अब वहाँ पे आपको 2 नंबर से ज़्यादा मिलेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे जहाँ आपको 2 नंबर मिल रहे थे, अब वहाँ पे आपको 2 से जितना भी ज़्यादा, मतलब अगर 5 क्वेश्चन डिलीट हुए तो उसके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो 2 का था और वो 2.5 का लगभग हो चुका होगा, तो आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 2 की जगह 2.5 नंबर मिलेंगे। और कुछ इस तरीके से ये पहले भी था कि पहले सिर्फ एक सेक्शन में बांट जाते थे और अब पूरे पेपर में बांटे जाएंगे। लेकिन पहले इसका एक नुकसान था कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो टोटल अंक भार जो होता था उससे होती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब नेगेटिव मार्किंग जो है वो, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से हमारा 0.66 नंबर ही काटे जाएंगे अगर हमारा वो क्वेश्चन गलत होता है तो, समझ रहे हो। पहले अगर गलत होता था तो उस क्वेश्चन में जितने भाई वो 3 नंबर का हो चुका है, बाकी क्वेश्चन डिलीट होके जब उसमें क्वेश्चंस ऐड हुए, नंबर ऐड हुए, तो अब अगर वो 3 नंबर का हो चुका था तो हमारे गलत होने पे एक पूरा नंबर कटता था, पर अब 0.66 कटेगा।